आघातीय कर्मों के माध्यम से मिलने वाली जो सामग्री होती है वो होती है बहिरंग सहयोगों में। और बहिरंग सहयोगों में जब अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, अनुकूल परिणमन, प्रतिकूल परिणमन, असाता का उदय, साता का उदय, या स्नेह का संबंध, घृणा का संबंध, ये जितने भी कार्य बनते हैं ये सब आघातिया के कर्मोदय जनित होते बनते हैं। अर्थात आघातिया का जब उदय बनेगा तो नियम से बहिरंग सामग्री जनित पुण्योदय में ऐसे प्रभाव होंगे। क्योंकि आघातिया कहाँ पे प्रभाव छोड़ता है? नियम से बहिरंग सामग्रियों पर। बाहरी सामग्री क्या है? आवाज किसके स्पीकर से आ रही है? बंद कर दिया? हाँ, अब नहीं आ रही। बाहरी संयोगों में, चाहे वो संयोग कैसे हो, व्यापार संबंधी हो, है ना, परिवार संबंधी हो, या फिर जो हमारे सगे संबंधी हो, चाहे वो संसार के कितने ही संयोग हो, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई मित्र, कोई भी हो, इन संयोगों में जो भी अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं बनती हैं या इन संयोगों का जो विपरीत परिणमन होता है या इन संयोगों के माध्यम से जो घृणा, द्वेष, प्रेम, स्नेह या वात्सल्य का जो भी व्यवहार हमें प्राप्त होता है वो सब आघातीय कर्मों के उदय आने पर होता है। अर्थात आघातीय कर्मों का उदय आएगा तो स्वयं का शरीर भी प्रतिकूल हो जावे और शरीर से जुड़ने वाले संयोग भी प्रतिकूल हो जाए। और यदि आघातिया का कर्म का उदय आए तो शरीर भी अनुकूल हो जाए और शरीर से जुड़ने वाले समस्त पदार्थ भी अनुकूल हो जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इन संयोगों से मिलने वाला जो हमें प्राप्त हो रहा है वो आघातिया के कर्मोदय से होता है। अब ये बात तो पुण्योदय अर्थात उदय की प्रमाणिकता हुई, इनमें पुण्योदय चलेगा, पापोदय, बहिरंग संयोग। और आघातिया कर्मों के माध्यम से कार्य होता है पुण्य भाव का और पाप भाव का, जो कि स्वयं के अंतरंग में वेदन करने वाला होता है कि जो हमें सुख और दुख का वेदन हो रहा है, जितनी क्वांटिटी में, जितनी क्षमता में हमें जो सुख और दुख का आभास हो रहा है, जो सुख और दुख की अनुभूतियां हम कर रहे हैं, जिन क्षणों से हम अंतरंग में स्व संवेदन रूप सुख और दुख का वेदन होता है, अनुभूति होती है, रसस्वादन मिलता है, वो सब घातिया कर्मों के माध्यम से होता है। अब विचार करने वाली बात ये है कि घातिया और अघातिया में मुख्य कौन होता है? तो कहते हैं घातिया कर्म ही मुख्य होते हैं, आघातिया कर्म मुख्य नहीं होते। क्योंकि मुख्यता किसकी रहेगी? पहले घातिया कर्मों की। यदि घातिया कर्मों का प्रभाव जोर है, घातिया कर्मों की जोरदारी है, तो आघातिया कर्म भी अपना रस देना शुरू कर देते हैं। और यदि घातिया कर्मों में मंदता पाई जा रही हो तो आघातिया कर्म कितना ही सामग्री जुटाने वाला हो, बलवान हो, लेकिन वह बलवान बना हमारे लिए वेदन नहीं करा सकता। वेदन कब कराएगा? जब घातिया कर्म
की प्रकृति तीव्रता से होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन जीवों को ये गल लगता है कि बहिरंग संयोगों के माध्यम से विपरीतताएं आती हैं, ये बहिरंग संयोगों के माध्यम से हमारे परिणाम खराब होते हैं, या बहिरंग संयोग हमारे लिए द्वेष के कारण है, या बहिरंग संयोग हमारे राग के कारण है, या बहिरंग संयोगों ने हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं डाल दी, तो ये सब कुछ निमित्ताधीन दृष्टि वाले जीवों के अंतर में होती है, लेकिन मूल कारण तो स्वयं के घातिया कर्म ही होते हैं, अर्थात स्वयं का पाप भाव ही होता है। क्योंकि उपादान दृष्टि वाला जो जीव होगा वो नियम से स्वयं के पुण्य भाव और पाप भावों को दोष देगा, लेकिन निमित्ताधीन दृष्टि वाला होगा जिसने एकांत से जीवन को समझा होगा, वो नियम से परद्रव्य को ही मुख्यता देगा। अब कहने की वाली बात है कि जिस जीव को घातिया और अघातिया के स्वरूप की यथार्थता हो जाए, वो जीव वास्तविकता से जीवन को सही जी सकता है। अब कोई कहे कि यथार्थता क्या होती है, यथार्थ सब तो कहते, यथार्थता होती क्या है? देखो, जानना अलग हो गया और सीखना मानना अलग हो गया। एक बात बताओ, हम जानते हैं ना, मृत्यु सबको पता है जी, लेकिन मानते हैं क्या? यथार्थता नहीं पता ना। यथार्थता का संबंध जुड़ा होता है श्रद्धा से, यथार्थता जुड़ी होती है श्रद्धान से, यथार्थता जुड़ी होती है विश्वास से। जैसा हमारे लिए विश्वास है हम उसे यथार्थता कहेंगे। अब वो विश्वास यदि उस परंपरागत गलत है तो उसे यथार्थता नहीं कहेंगे, अयथार्थता कहेंगे। जैसे अपन सुन भले ही रहे, जान भी रहे, समझ भी रहे, लेकिन क्या हमें ऐसी यथार्थता है संयोगों के प्रति? तो इसे यथार्थता नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? अयथार्थपना कहेंगे। क्या कहेंगे? अयथार्थपना कहेंगे। अब जब तक अपन को यथार्थपना ना हो तो कैसे पता चले जीवन के अंतर में कि यथार्थता किसे कहते हैं? हर समय हमारे जीवन में यही अघातीय कर्मों के उदय आते हैं, घातीय कर्मों के उदय आते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इनकी यथार्थता समझी? नहीं समझी। एक उदाहरण देते हैं, बहुत ही मार्मिक उदाहरण आया मेरे पास मूधन के रूप में। बहुत ही लॉजिक था उसमें और तर्क था जीवन में, कि देखो कितना अच्छा तार्किक उदाहरण दिया है यथार्थता के संबंध। दो मित्र साथ साथ बाजार जा रहे थे, कुछ सामान उन्हें लाना था, तो दोनों ही मित्र साथ साथ बाजार गए। वो बाजार में गए, एक दुकानदार के पास गए और सामान की लिस्ट उन्हें एक मित्र ने थमा दी। दोनों ही मित्रों ने अपनी अपनी सामान की लिस्ट दुकानदार को दे दी। दुकानदार ने भी सामान निकाल कर उन दोनों मित्रों को एकत्रित करके दे दिया अलग अलग। अब देखो कितनी परमार्थता और कितनी यथार्थता छुपी है इस दृष्टांत में। जब वो सामान दिया गया और उसका भुगतान किया गया, तो एक मित्र के पास तो धन का बैलेंस पर्याप्त था, तो उसने पूरा पेमेंट कर दिया।
और दूसरे वाला जो मित्र था उसका भुगतान होना था। तो भुगतान करते समय उसके पास कैश बैलेंस कम बचा, अर्थात खत्म हो गया। तो वह दुकानदार जो जब सामान निकाल रहा था, सामान दे रहा था, उस समय तो बड़ा स्नेह का व्यवहार कर रहा था, बड़ा प्यार का व्यवहार कर रहा था, बड़ा प्रेम का व्यवहार कर रहा था। अब जैसे 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 ही उस दूसरे मित्र का कैश का बैलेंस खत्म हुआ, तो उस दुकानदार का स्नेह का व्यवहार भी खत्म हो गया। अब स्नेह का व्यवहार खत्म हुआ ना, तो ये बताओ, उस मित्र ने जितना सामान का भुगतान हुआ था उतना सामान लिया और बाकी का वापस कर दिया दुकानदार को, और वह वापस लेके चला आया। अभी कोई घटना नहीं घटी। देखना, अब देखो कितना जबरदस्त। एक नॉर्मली पैसा खत्म हुए, बैलेंस खत्म हुआ और वो सामान लेके वापस आ गया, जबकि उस दुकानदार का पूर्व में कितना अच्छा स्नेह का व्यवहार चल रहा था, और फिर धन समाप्त होने के बाद स्नेह का व्यवहार खत्म हो गया। इधर इसका बैलेंस खत्म हुआ, उधर उसका स्नेह का व्यवहार खत्म हो गया। अब देखते क्या है, देखो घटना कहाँ शुरू होती है कि जैसे ही वह सामान लेकर घर आता है, तो जो मित्र उसके साथ घर तक आया था उसे छोड़ने के लिए, तो वो क्या देखता है कि जैसे ही उसके मित्र ने घर पर सामान रखा, तो पत्नी ने सामान देखा, तो सामान जब देखा गया तो शुरुआत में ये सामान देखा, वह सामान देखा, तो बड़ा स्नेह का व्यवहार मिला उसे। लेकिन जैसे ही सामान खत्म हुआ तो फिर शिकायतों का दौर शुरू हुआ कि ये सामान नहीं लाए, वो सामान नहीं लाए, ये चीज चाहिए थी, वो चाहिए थी। अब वो स्नेह का व्यवहार खत्म हो गया उस पत्नी के द्वारा। किसका व्यवहार आ गया? गुस्से का व्यवहार, शिकायतों का व्यवहार आ गया कि ये कमी थी, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। अब वही पत्नी जो पूर्व में स्नेह का व्यवहार दे रही थी सामान आने पर, वही अब स्नेह का व्यवहार खत्म करके द्वेष का व्यवहार दे रही है। अब होता क्या है, देखना कि जैसे ही पत्नी के द्वारा द्वेष का व्यवहार दिया गया तो उस मित्र को गुस्सा आने लगा। उसे क्या आने लगा? गुस्सा आने लगा। दूसरा मित्र पास में था, उस मित्र ने उस मित्र से ये कहा कि अरे मित्र, एक बात बताओ, अभी अभी अपन दुकान से सामान लेके आए थे, तो दुकान वाले ने भी तो हमें स्नेह का व्यवहार दिया था। तुम्हारे पास धन का बैलेंस खत्म हुआ तो उसका स्नेह का व्यवहार खत्म हो गया। वहाँ तो तुमने गुस्सा नहीं करी, वहाँ तो तुम्हें गुस्सा नहीं आया, उसने भी तो स्नेह का व्यवहार खत्म किया था, उसने भी तो अपना सम्मान कम कर दिया था। वहाँ तो अपन चुपचाप सामान लेके तुम आ गए, फिर यहाँ तुम्हें गुस्सा क्यों आ रही है? कहते हैं कि गलती ये कर दी कि तुमने बाहर के दुकानदार को तो दुकानदार समझा, ये जो संयोग थे उन्हें दुकानदार नहीं समझा। क्यों? क्योंकि बाहर जो धन का पुण्य खत्म हो गया था तो वहाँ भी स्नेह का व्यवहार खत्म हो गया, और बाजार में रहने वाले जो दुकानदार है पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए उनका व्यवहार भी खत्म हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि घर के जो सहयोगी जीव होते हैं बैलेंस से चल रहे हैं, पुण्य के बैलेंस से चल। जब तक पुण्य का बैलेंस तुम्हारे पास है तब तक तो स्नेह है,
यदि पुण्य का बैलेंस क्षीण हो जाए तो वहां पे गुस्सा नहीं करना है, वहां पे तो मौन को धारण करा जाता है, शांत का धारण करी जाती है। लेकिन हम करते क्या है, क्योंकि तुमने भी जैसे लौकिकता में जो दुकानदार थे वैसे ही तुमने घर के दुकानदार को समझा नहीं। वो भी तुम्हारे द्वारा स्नेह का व्यवहार तभी तक देंगे ना जब तक तुम्हारे पास पुण्य का बैलेंस होगा। यदि पुण्य के बैलेंस में कोई कमी उतार चढ़ाव आएगा तो उसी जाति का तुम्हें भी स्नेह मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि ना तो हम उन्हें दुकानदार समझते हैं और ना ही हम अपने पुण्य के बैलेंस को समझते हैं। यदि पुण्य के बैलेंस की यथार्थता समझे और घर के सहयोगी जीवों को दुकानदार समझा जाए कि भाई ये भी बैलेंस जब तक हमारे पास है तब तक ही स्नेह है। यदि हमारा पुण्य का बैलेंस क्षीण होगा तो इनके स्नेह में भी कमी आएगी। हमने क्या इस जाति से घर परिवार के सदस्यों के प्रति क्या मोह को छोड़कर निर्मोहिता का इस जाति का विचार किया? लौकिकता में तो देख लेते हो, लौकिकता में तो अरे मेरे पास धन खत्म हो गया, अब चलो, अब इसे क्या करना है गुस्सा करके, ये भले ही कुछ कहता रहे, अपमान करता रहे, ये भी कहता रहे कि इतना सामान क्यों लिया जब पैसे नहीं थे, बिना बात के वो सामान उठवा लिया, कुछ भी कहता है, वहाँ तो शांत रहेंगे, वहाँ तो क्या शांत रहेंगे क्योंकि अब अपने पास धन नहीं है ना। लेकिन क्या घर में जब ऐसी प्रतिकूलताएं आती हैं, घर में जब कोई स्नेह का व्यवहार नहीं देता है या घृणा का व्यवहार देता है या प्रतिकूलता का व्यवहार देता है, उस समय क्या तुम ये विचार करते हो कि भाई अब चुपचाप रहो, हमारा पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया है? जब ये यथार्थता अंगीकार करोगे तो अघातीय कर्मों के माध्यम से मिलने वाली सामग्री में कभी भी उथल पुथल नहीं मचेगी। उन संयोगों में होने वाले उतार चढ़ावों में किसी प्रकार की आकुलता नहीं मचेगी, बल्कि क्या विचार आएगा, पुण्य के बैलेंस में क्षीणता आई है तो पुण्य खाने की कोशिश करें। लेकिन क्या इस जाति से विचारधारा आती है जीवन? कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह अयथार्थता है। एक तो पुण्य के बैलेंस में भी अयथार्थता है और अघातीय कर्मों से मिलने वाले जो संयोग है, ना तो तुमने उन्हें दुकानदार समझा, उसमें भी अयथार्थता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी एक दूसरे जीव का बैलेंस के बिना कोई काम नहीं करता है। तुम्हारे पास जिस जाति का पुण्य का बैलेंस होगा वैसे ही उसी जाति के हिसाब से तुम्हें व्यवहार प्रदान करे जाएंगे, वैसा ही तुम्हारे लिए सहयोगों के माध्यम से होने वाला आचरण प्रदान किया जाएगा। तरंग में समझने की योग्यता है कि तुम्हारे पुण्य के बैलेंस खत्म होने पर तुम पाप भाव रूप मन करते हो या पुण्य का बैलेंस खत्म होने पर पुण्य के बैलेंस में पुण्य का रिचार्ज करने की प्रयास करते हो। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पापोदय जनित बहिरंग प्रतिकूलताएं मिलती हैं तो पुण्य का बैलेंस तो खत्म होता ही है। पुण्य के बैलेंस में हम पाप भाव और करते बैठते तो दिन प्रतिदिन निकृष्टता की ओर चले जाते हैं। अब ये बात कभी जीवन में अंगीकार करी कि हम दिन प्रतिदिन किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? पापोदय से मिलने वाली सामग्री में पाप भाव रूप और पाप के बैलेंस को बढ़ाने में, या पापोदय से मिलने वाली सामग्री के प्रतिकूल होने पर अपने पुण्य भाव के क्षीण हो जाने पर दोबारा पुण्य भाव बढ़ाने की कोशिश। ये यथार्थता जब जीवन में आवे तब तुम्हारे जीवन में सम्यक पुरुषार्थ की श्रेणियां चले।
तब तक नहीं चलेंगी सम्यक पुरुषार्थ की श्रेणियां। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि वास्तविकता तो ये रहती है कि जिसके अंतरंग में जीवन में सद विवेक और सद बुद्धि चले, जी 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 वही जीव इस जाति के बहिरंग पापोदय, पुण्योदय, अंतरंग पुण्य भाव और पाप भाव के उदय आने पर अपनी सद्बुद्धि के माध्यम से इन समस्त परिस्थितियों का बैलेंस बना के चलता है। अब तक जिसकी सद्बुद्धि ना चले तो वो क्या करेगा? वो तो हमेशा विपरीत परिणमन ही करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जीवन के अंतरंग में जब इस जाति की वस्तु स्थितियां चलती हैं, तब क्या हमारे जीवन में इस जाति का ज्ञान चलता है क्या? और नहीं चलता है तो क्यों नहीं चलता है? इस पे विचार करने की जरूरत है। कारण सिर्फ एक ही है कि हम कभी भी अपने जीवन में यथार्थता से जुड़ने की कोशिश नहीं करते और अपने जीवन में सबसे जो महान परम मित्र तुम्हारा सद्बुद्धि और विवेक है जी, उसको संभालने की कोशिश नहीं करते। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सद्बुद्धि जितनी संभली रहेगी उतना ही तुम पुण्य भाव को सुरक्षित कर पाओगे और पुण्योदय को बचा पाओगे। जितना तुम्हारी सद्बुद्धि सही रहेगी उतनी तुम्हारे जीवन में पुण्योदय बचेगा और पुण्य भाव होता रहेगा। वरना पापोदय भी आएगा और उसी पापोदय के आने पर तुम विपरीत परिणमन करके पाप भाव भी परिणमन करोगे। बिल्कुल और फिर ये विचार करोगे जीवन भर कि मेरा बैलेंस कहाँ से खत्म हो रहा है, मेरा बैलेंस कहाँ नील हो गया। भाई कहने का तात्पर्य ये है वो बेकार में खर्च ना करो, उस बैलेंस के माध्यम से नए बैलेंस के आगमन की चिंताएं करो कि मेरे पास जीवन में नया और क्या आ सकता है, हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये कोशिश करने की बहुत जरूरत है। जब जीवन में यह बात ना आए तब तक उस जाति के परिणाम, उस जाति के ज्ञान को बारंबार विचार करने की जरूरत है। तो ये बात यहाँ पे गहराई से ले लेना कि पापोदय जनित सामग्री क्या है और पुण्य भाव जनित सामग्रियाँ क्या है, पाप भाव जनित सामग्री क्या है और पापोदय जनित सामग्री क्या है। क्योंकि ध्यान में रखिएगा पापोदय पाप भाव कराने में गौण कारण है, लेकिन पापोदय की सामग्री आने में पाप भाव मुख्य कारण है। ये ध्यान में रखना। पुण्योदय पुण्य भाव के लिए गौण कारण है, लेकिन पुण्य भाव होगा तो पुण्योदय अपने आप आ जाएगा, ये मुख्य भाव होगा तो जाएगा। जीवन के अंतरंग में प्रभावितपना कहाँ से शुरू होता है और अप्रभावितपना कहाँ से शुरू होता है, इस पर विचार करने की बहुत जरूरत है। वरना जीवन में संक्लेशताएं और दुर्ध्यान की के पल हमेशा खड़े रहेंगे, उन्हें कभी भी आप अभाव नहीं कर पाएंगे।